नमस्कार। एस्ट्रो वेदांशु में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य के धनु राशि में गोचर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसको आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार जान सकते हैं और साथ ही यह भी जान पाएंगे कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा का कारक होता है, साथ ही यह जातक की गरिमा, स्वाभिमान, अहंकार और करियर का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य हमारे समर्पण, सहन शक्ति, जीवन शक्ति, इच्छा शक्ति, मान सम्मान और नेतृत्व करने की क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। इसके अलावा यह पिता, सरकार, राजा और उच्च अधिकारियों के लिए कारक ग्रह होता है। वहीं अगर शरीर के अंगों की बात करें तो यह हमारे हृदय और हड्डियों को दर्शाता है। सूर्य का धनु राशि में गोचर 16 दिसंबर 2022 शुक्रवार की सुबह 9:38 पर होगा, जो कि राशि चक्र की 9वीं राशि होती है। धनु अग्नि तत्व की राशि है और यह धर्म, उच्च शिक्षा, विश्वास, वेदांत, सच्चाई, भाग्य, धन, प्रेरणा, बुद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। सूर्य का धनु राशि में गोचर धर्म, आस्था और धार्मिकता के प्रति जातक की भक्ति को दर्शाएगा। इसलिए सूर्य का यह गोचर उन लोगों के लिए अनुकूल सिद्ध होगा जो लोगों को सच्चे धर्म और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में प्रेरित करने का कार्य करते हैं, जैसे कि धर्मगुरु, सामाजिक नेता और राजनेता इत्यादि। सभी राशियों के जातकों के लिए सूर्य के परिणाम कुंडली में इसकी स्थिति तथा जातक की दशा पर निर्भर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य 5वें भाव के स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान ये आपके 9वें भाव यानी कि धर्म, पिता, लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ यात्रा और भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का धनु राशि में गोचर आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है। मेष राशि के जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत या विदेश के किसी संस्थान में प्रवेश लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें मौका मिल सकता है। जो लोग लव रिलेशंस में हैं और अपने रिश्ते को एकदम आगे की ओर ले जाते हुए विवाह करने की योजना बना रहे हैं, उनकी यह ख्वाहिश जरूर पूरी हो सकती है। सूर्य का धनु राशि में गोचर आपका झुकाव आध्यात्मिकता और धार्मिकता की ओर अधिक बढ़ाएगा और आप धार्मिक ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने पिता का सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस अवधि में उनकी तबीयत खराब हो सकती है। वहीं तीसरे भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ने से इस दौरान आपके संचार कौशल में सुधार होगा तथा आपके संबंध अपने छोटे भाई बहनों के साथ मधुर होंगे। बात करते हैं उपाय की, तो घर से बाहर निकलने से पहले अपने से बड़े लोगों, अपने पिता का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लेकर बाहर निकलें। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य 4थे भाव के स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान ये आपके 8वें भाव यानी कि दीर्घायु, आकस्मिक घटना और रहस्य आदि के भाव में गोचर करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य का 8वें भाव में गोचर करना आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इस दौरान आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी, यानी कि सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपने माता पिता एवं खुद के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आंख, हृदय और हड्डियों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं होने की आशंका है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यदि आप ऐसी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो इसे नजरअंदाज न करें और न ही कोई लापरवाही करें, बल्कि तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और सही उपचार कराएं। यदि आप रिसर्च फील्ड में हैं या पीएचडी कर रहे हैं या फिर वैदिक ज्योतिष का अभ्यास कर रहे हैं, तो सूर्य का धनु राशि में गोचर आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। इस दौरान सूर्य की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी वाणी प्रभावशाली होगी तथा आर्थिक रूप से धन का प्रवाह अच्छा रहेगा और धन की बचत भी संभव होगी। उपाय के लिए प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य 3रे भाव के स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान यह आपके 7वें भाव यानी कि विवाह और साझेदारी के भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखें, चूंकि उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। साथ ही अपने जीवन साथी के साथ तर्क वितर्क, बहस
और अनावश्यक अहंकार से भी बचें, क्योंकि इससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी और आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपको अपने छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा तथा उनके साथ आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। वहीं आत्मकारक होने के कारण सूर्य आपको इस अवधि के लिए अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य और फिटनेस में सुधार के लिए इस अवधि का पूरा फायदा उठाएं। उपाय के लिए प्रतिदिन गायों को गुड़ और गेहूं की रोटी खिलाएं। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य दूसरे भाव के स्वामी और इस गोचर काल के दौरान यह आपके छठे भाव यानी कि शत्रु, रोग, प्रतिस्पर्धा और मामा के भाव में गोचर करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य का छठे भाव में गोचर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसलिए यदि आप किसी विवाद या कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तो इस दौरान आपको उसमें जीत मिल सकती है, अर्थात फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और परिणाम आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में अच्छी खबर मिलने की प्रबल संभावना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस दौरान आपको अपनी आंखों और गले का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनसे संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं होने की आशंका है। आर्थिक रूप से भी आपको अधिक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि किसी लापरवाही के कारण आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। और इसका ज्योतिषीय कारण यह है कि सूर्य आपके 12वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। यदि आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं तो आपको इस गोचर में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको अपने पारिवारिक जीवन को लेकर भी काफी सचेत रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस गोचर काल में परिवारजनों के साथ वाद विवाद या बहस होने की संभावना है। इसलिए बेहतर यही होगा कि ज्यादातर खुद को शांत रखें और अपने गुस्से पर नियंत्रण बनाए रखें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को जल चढ़ाएं और नियमित रूप से अदरक और गुड़ का सेवन करें। राशि चक्र की 5वीं राशि की बात करते हैं, सिंह राशि, जिसके स्वामी खुद सूर्य देव हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य लग्न भाव के स्वामी और इस गोचर काल के दौरान यह आपके 5वें भाव यानी कि प्रेम, शिक्षा, संतान और पूर्व पुण्य के भाव में गोचर करेंगे। जो छात्र मास्टर्स और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय प्रबल है। आपको अपना भविष्य संवारने के लिए आगे की दिशा मिलेगी तथा आपके सभी कंफ्यूजन दूर होंगे और आप अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होंगे। 5वां भाव पूर्व पुण्य का भी भाव होता है, इसलिए आपको पिछले वर्ष में किए गए कर्मों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जो जातक प्रेम संबंधों में हैं, उन्हें इस दौरान थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अहंकारी स्वभाव के कारण साथी के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। इसलिए खुद को शांत रखें और स्वभाव को थोड़ा नर्म करने का प्रयास करें। वहीं मैरिड जातक अपने बच्चों के साथ योग जैसी आध्यात्मिक और शारीरिक गतिविधियों का आनंद उठाते नजर आ सकते हैं, अर्थात वे अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। उपाय के लिए प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करें और सूर्य नमस्कार करें। राशि चक्र की 6ठी राशि कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान यह आपके चौथे भाव यानी कि गृहस्थ, जीवन, माता, भूमि, वाहन और संपत्ति के भाव में गोचर करेंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो सूर्य का धनु राशि में गोचर फलदायी सिद्ध होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी। इसलिए जो लोग आयात निर्यात का व्यवसाय चला रहे हैं या फिर एमएनसीज में काम कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य का यह गोचर बहुत ही फलदायी साबित होगा। इस दौरान आपका गृहस्थ जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें तथा अहंकार से बचने की कोशिश करें। साथ ही अपनी माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें तथा नियमित रूप से जांच कराएं, क्योंकि सूर्य आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। उपाय के लिए घर में सत्यनारायण कथा करें और प्रतिदिन हवन करें। राशि चक्र की अगली राशि तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य 11वें भाव के स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान यह आपके 3रे भाव यानी कि साहस, भाई बहन और लघु यात्रा के भाव में गोचर करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 3रे भाव में सूर्य का गोचर जातकों के संचार कौशल को बेहतर बनाता है, उनके साहस को बढ़ावा देता है तथा उनके आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर आता है। इसलिए यदि आप मार्केटिंग, सोशल मीडिया या फिर कंसल्टेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहां संचार कौशल बेहद महत्वपूर्ण होता है, तो आपको इस अवधि में अच्छे लाभ के रूप में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आपके पेशेवर जीवन में कुछ प्रभावशाली लोग जुड़ेंगे और वे आपकी मदद व सहयोग भी करेंगे। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस दौरान आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा की योजना बना सकते हैं।
वहीं 9वें भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपको अपने पिताजी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा तथा वे आपके अच्छे कार्यों की सराहना भी करेंगे। उपाय के लिए प्रतिदिन सुबह लाल गुलाब की पंखुड़ियों के साथ सूर्य को अर्घ्य दें। राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य 10वें भाव के स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान यह आपके दूसरे भाव यानी कि धन, परिवार, वाणी और बचत के भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपके संवाद कौशल में गजब का सुधार होगा, जिससे कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, यानी कि अपनी वाणी मनमोहक होगी। सूर्य का धनु राशि में गोचर के दौरान आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कि आप अपने पेशे में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यदि आप पारिवारिक व्यवसाय में हैं तो आप अपने व्यवसाय को अगले स्तर पर लेकर जा सकते हैं। साथ ही मौजूदा समस्याओं का हल सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं। जो सरकारी कर्मचारी अपने परिवार से दूर कार्यरत हैं और स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में अपने परिवार के पास वापस आने का मौका मिल सकता है, क्योंकि स्थान परिवर्तन होने की संभावना प्रबल है। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी स्थिति में अपना आपा न खोएं और किसी भी तरह की बहस में पड़ने से बचें। उपाय के लिए हनुमान जी को लाल रंग का आटा चढ़ाएं। राशि चक्र की अगली राशि धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य 9वें भाव के स्वामी और इस गोचर काल के दौरान यह आपके प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के इस गोचर काल में भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है। आपका नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता दूसरों को प्रभावित करेगी। कार्यस्थल पर वरिष्ठों एवं उच्च अधिकारियों द्वारा आपके प्रबंधन की सराहना की जाएगी। ऐसे में आपकी पदोन्नति हो सकती है, साथ ही आपको सरकारी नीतियों से लाभ प्राप्त हो सकता है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। बस आपको अपने अहंकार और गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे आपके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उपाय के लिए अपनी जेब या बटुए में लाल रुमाल रखें और प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें। राशि चक्र की अगली राशि मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य 8वें भाव के स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान यह आपके 12वें भाव यानी कि व्यय, हानि, विदेशी भूमि, आइसोलेशन हाउस, अस्पताल और बहुराष्ट्रीय कंपनी के भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का धनु राशि में गोचर के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना इस समय प्रतिकूल साबित हो सकता है, अर्थात आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि स्वच्छता बनाए रखें और संतुलित आहार का सेवन करें तथा वाहन चलाते समय या सड़क पर पैदल चलते समय सतर्कता बरतें। यदि आप टैरो रीडिंग, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी जैसी विद्याएं सीखना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस दौरान आपका झुकाव धार्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ेगा और आप इसके लिए कुछ धन भी खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना धन किसी चैरिटी में दान कर सकते हैं। उपाय के लिए रविवार के दिन मंदिर में अनार दान करें। राशि चक्र की अगली राशि कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य 7वें भाव के स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान यह आपके 11वें भाव यानी कि आय, लाभ, इच्छा, बड़े भाई बहन और चाचा के भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको अपने पैतृक परिवार और बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे और आप उनके साथ किसी ड्रीम डेस्टिनेशन पर भी जा सकते हैं। पेशेवर रूप से भी यह अवधि फलदायी सिद्ध होगी। आपने जो पिछले वर्ष मेहनत की थी उसका फल इस दौरान आर्थिक लाभ के रूप में आपको मिलेगा। जो लोग साझेदारी में व्यवसाय चला रहे हैं वे अपने ग्राहकों का विश्वास जीतने में कामयाब होंगे तथा अच्छी डीलिंग करेंगे। वहीं 5वें भाव पर सूर्य की दृष्टि आपके बच्चे के लिए अनुकूल सिद्ध होगी। इस दौरान आपका बच्चा कोई ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकता है जिसके लिए आपको उस पर काफी गर्व हो। उपाय के लिए प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य 6ठे भाव के स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान यह आपके 10वें भाव यानी कि नाम, प्रसिद्धि, करियर के भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव में सूर्य का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए पेशेवर रूप से फलदायी सिद्ध होगा। इस अवधि में आपको आधिकारिक पदों पर काम करने के नए अवसर मिलेंगे। सरकार या उच्च अधिकारियों से भी लाभ मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर अपने नेतृत्व व प्रबंधन की सराहना की जाएगी। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं उन्हें इस दौरान कुछ अच्छे अवसर या प्रस्ताव मिलेंगे। आपको केवल यह सलाह दी जाती है कि किसी प्रकार का लोन न लें और न ही कार्यस्थल पर किसी प्रकार की बहस या विवाद आदि में पड़े। उपाय के लिए प्रतिदिन तांबे के पात्र में से सूर्य को अर्घ्य दें।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।